कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसकी तैयारी के लिए संस्कृत का पेपर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर वास्तव में आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको उचितम विकल्प चित्वा लिखत यानी सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है महा प्लस औषधि तस्य संधि अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका महा औषधि। तो आपका जो पहला है वो इसमें सही रहेगा। दूसरा है दिग अंबर तस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आएगा आपका दिग प्लस अंबर। तो आपका जो यहाँ पे आ नंबर वाला है वो भी इसमें सही रहेगा। तो आप यहाँ से कंप्लीट करें। तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हमारे जो अगले सही विकल्प हैं उनको भी हमें पढ़ना है। तो ये यहाँ पे है अगला आपका प्रश्न, व्यंजन संधि अस्ति, तो व्यंजन संधि का आंसर क्या आएगा आपका सज्जन। अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका एव। अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, जो औद्योलिखितेषु अव्ययम अस्ति है तो इसका एव आएगा, और औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति तो इसका आएगा आपका आंसर मोहन, यानी कि आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही है। छठा है विद्या माता इव रक्षति तस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, क्या आएगा इसका आंसर इव। कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका दुष्कर्णी अपि कर्णी अत्र विशेष पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आएगा कर मानी आंसर आएगा इसका। अगला है आपका तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेष पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आंसर क्या आएगा सुखम, इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला। अगला है अश्व पदे प्राय पदम डेडेश अस्ति, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा आपका घोटक। अगला है गज पदे पर्याय पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आंसर आएगा आपका कुंजर, ये वाला आंसर। और क्षमा पदे विलोम पदम डेडेश अस्ति, तो क्षमा करना यानी कि गलती होने पर क्षमा होना, माफी मांगने का इसका क्या रहेगा इसमें श्राप, श्राप आएगा इसका। और हसन पदे विलोम पदम डेडेश अस्ति, तो इसका क्या रहेगा आपका रुद्रम आएगा। तो कंप्लीट करें। अब हमारी जोड़ियां हैं, जोड़ियों को भी हम पढ़ेंगे। तो पहली जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी पहली जोड़ी राम कृष्ण, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी द्वंद्व समास, तो ये वाली जोड़ी आपकी पहली। दूसरा है जगदीश, जगदीश की जोड़ी रहेगी आपकी व्यंजन संधि, ये वाली आपकी दूसरी। तीसरा है पीताम्बर, तो पीताम्बर की जोड़ी क्या रहेगी आपकी बहुब्री समास। अगला है विद्यालय, तो विद्यालय की जोड़ी आएगी आपकी दीर्घ संधि, ये वाली। और पांचवी आएगी आपकी चौरात भयम, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चौरात भवन की पंचमी तत्पुरुष, ये वाली। और मनोरथ, मनोरथ की जोड़ी रहेगी आपकी विसर्ग संधि। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। पहला है अत्र जीवितम कीदृश जातम, तो इसका आंसर आएगा दुर्वहम, दुर्वहम। और अगला है आपका केन संबोधन वाल्मीकि लवकुशायो गुरु उपनयनो पेद सेन, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका आंसर।
ये आपका यहाँ पे ना है। ये रहेगा इसका आंसर। अगला है पठितवान् इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। कत् वतु आएगा इसका। कत् वतु। तो यहाँ पे ता पे आपकी ये मात्रा रहेगी, ये वाली नहीं है आपकी, ये वाली रहेगी कत् वतु। अगला है आपका गन्तुम् इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा तुमुन्। तुमुन्। अगला है आपका वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। सानच आएगा इसका आंसर। सानच। सानच। अगला है आपका सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो इसका आएगा बुद्धि। बुद्धि आएगा इसका आंसर। तो अच्छे से नोट करें अपनी कॉपी में। अब हमारे जो आम नाम है उनको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पहला है, इसका आंसर आपका आम आएगा। तो मैं यहाँ पे केवल टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इनको। दूसरे का आपका ना रहेगा। तीसरा है आपका, तीसरे का भी आपका आम रहेगा। जो चौथा है आपका, ये भी आपका आम रहेगा। जो पांचवा रहेगा वो आपका ना रहेगा, और जो छठा है वो आपका आम रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। अब हमारे जो प्रश्न है उनको पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन है, कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। 2-2 नंबर के प्रश्न है। ये आपके 11वें प्रश्न में रिक्त स्थान है, और जो 12वां प्रश्न है इसमें वाक्य घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है। 13वें प्रश्न में आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं, और ये 15वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में आपको श्लोक करने हैं सुभाषितानी के, और ये आपका 18वां प्रश्न, इसमें आपको अपठित यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, और ये आपका 19वां प्रश्न 3 नंबर का है। ये आपका 20वां प्रश्न एक गद्यांश दिया गया है, आपको ध्यान से इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसके आंसर लिखना है। और ये आपका 21वां प्रश्न, और ये आपका 22वां प्रश्न। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है सभी को। और अगर वास्तव में आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस चैनल पर आप ज़रूर बने रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो कंप्लीट ज़रूर करें सभी प्रश्नों को।